देखिए, हो सकता है और मुझे यकीन है कि आपने भी यह स्टोरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुनी होगी, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंटरनेट पर इससे जुड़े हर फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मतलब जो मन में आ रहा है वही बके जा रहे हैं। हुआ क्या, बताया कुछ और जा रहा है। जो लोग इस स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यह सच्ची कहानी उनकी सोच से भी भयानक है, जिनके बारे में तो उन्हें पता भी नहीं होगा। और आपको भी। लिटरली मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में कभी इस तरह की कहानी को नहीं पढ़ा ना सुना। ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है। जब मैं इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मेरा दिमाग हिल गया था। सन 1968 इटावा के एक छोटे से गांव अंगद का नगला में रहने वाले छोटे सिंह नाम के व्यक्ति के घर में एक नन्ही बेटी का जन्म हुआ। उसने अपनी बेटी का नाम सुमित्रा सिंह रखा। छोटे सिंह गुजरात के एक टेक्सटाइल मिल में काम करता था। काम के सिलसिले में छोटे सिंह और उसकी बीवी को कई बार माइग्रेट करना पड़ता था। इसलिए जब उनकी बेटी 5 साल की हुई तो छोटे सिंह ने बीरपुर में रहने वाली अपनी भतीजी फूलमाला के पास सुमित्रा को रहने के लिए छोड़ दिया। सुमित्रा को हमेशा ही अपने पेरेंट्स की कमी खलती थी। जब वो 11 साल की हुई तो उसकी माँ चल बसी और वो और भी ज्यादा अकेलापन फील करने लगी। जब वो 13 साल की हुई तो उसके पिता ने सुमित्रा की शादी शरीफपुरा में रहने वाले जगदीश सिंह से कर दी। देखिए, अब काम के तलाश में जगदीश को अक्सर दिल्ली में रहना पड़ता था। मजबूरी थी, घर भी तो चलाना था। कभी कभी तो महीनों के लिए उसे घर से दूर रहना पड़ता था। उधर सुमित्रा बेचारी जो बचपन से ही अकेली रही थी, बचपन में माँ बाप करीब नहीं रहे और शादी के बाद पति, जिससे वो और भी ज्यादा लोनली फील करने लगी। लेकिन अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिसंबर 1984 सुमित्रा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे की वजह से उसका सारा अकेलापन अब दूर हो जाएगा। वो अपने बेटे को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती। जिंदगी में पहली बार सुमित्रा बहुत ज्यादा खुश थी, पर शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था। जब उसका बेटा करीब 2 महीने का हुआ तो एक सुबह सुमित्रा अपने बेटे को छाती से बांधकर गांव के कुएं से पानी लेने जा रही थी। एक हाथ में बाल्टी थी तो दूसरा हाथ उसने अपने बेटे के सर पर रखा हुआ था। उस कच्ची सड़क पर चलते चलते अचानक वो एक जगह पर थम गई, पॉज हो गई और उसके हाथ से वो बाल्टी नीचे गिर गई। बाल्टी की आवाज सुनकर गांव वालों का ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने देखा सुमित्रा एक स्टैचू की तरह एक ही जगह पर खड़ी हुई थी। जब एक महिला सुमित्रा के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, लेकिन सुमित्रा आगे से कुछ नहीं बोली। वो वैसे की वैसे ही खड़ी रही। जब उस औरत ने सुमित्रा की ओर देखा तो उसने देखा सुमित्रा के हाथ पीछे की ओर मुड़े हुए थे। तभी उसका ध्यान सुमित्रा के चेहरे की तरफ गया तो उसने देखा सुमित्रा की आंखें गोल गोल घूम रही थी और वो जोर जोर से दांत पीसने लगी। वो दांतों को इतनी जोर जोर से पीस रही थी कि उससे निकलने वाली आवाज लोगों को दूर दूर तक सुन रही थी। दांतों की जोर जोर से कच कच की आवाज सुन आगे खड़ी औरत जोर से चिल्लाई और डर के मारे पीछे हट गई।